हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका, हार्दिक अभिनंदन। प्रिय विद्यार्थियों, इससे पहले वाली क्लास के अंतर्गत जो है हमने बात की थी। मोस्टली रूप में हम भारतीय संविधान के जो है भागों पर चर्चा कर रहे हैं और भारतीय संविधान का जो भाग 5 है उसमें संघ के शासन का जो है क्या किया गया है, वर्णन किया गया है, प्रावधान किया गया है। विद्यार्थियों, शासन के जो है 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो भारतीय संविधान का जो भाग 5 है वो संघ के शासन का क्या करता है, उल्लेख करता है। और सरकार के जो 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, तीनों अंगों को जो है शक्ति प्रदान करता है। हमारे यहाँ जो है शक्ति पृथक्करण को अपनाया गया है, जिसमें जो व्यवस्थापिका होती है वो देश के लिए कानूनों का निर्माण करती है और जो कार्यपालिका होती है वो व्यवस्थापिका के द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या करती है, लागू करती है। इसके अलावा जो न्यायपालिका है, विद्यार्थियों, न्यायपालिका के संदर्भ में जब हम देखते हैं तो भारत में जो है एकीकृत न्यायिक प्रणाली मिलती है, अर्थात पूरे देश के लिए हम ये कहें कि सर्वोच्च स्तर पर जो है संघीय न्यायालय का यानी सुप्रीम कोर्ट का जो है प्रावधान किया गया है। और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिए गए जो निर्णय होते हैं वो भारत संघ के अधीन जितने भी न्यायालय होते हैं सभी को उसके जो है निर्णय की पालना करनी पड़ती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, हम भारतीय संविधान का जो भाग है और भाग के जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है, वो 5 से जो भारतीय संविधान का जो भाग है और भाग के जो अनुच्छेद है, अनुच्छेद 52 से लेकर के और 151 तक क्या है, उल्लेखित हैं। डियर स्टूडेंट्स, जिसमें हमने मोस्टली रूप में देखा था 52 में कि भारत में राष्ट्रपति का जो है प्रावधान किया गया है। और इसके अलावा राष्ट्रपति के हमने निर्वाचन से संबंधित बात की थी पिछली कक्षा के अंतर्गत। इसके अलावा जो राष्ट्रपति होता है वो अपने अधीनस्थों के परामर्श से क्या करता है, कार्य करता है, क्योंकि भारत में संसदीय शासन प्रणाली को अपनाया गया है। और संसदीय जो शासन प्रणाली होती है उसमें 2 प्रकार की कार्यपालिका देखने को मिलती है, एक वास्तविक कार्यपालिका होती है और एक नाम मात्र की कार्यपालिका होती है। डियर स्टूडेंट्स, संसदीय जो शासन प्रणाली का जो जनक जो देश है वो ब्रिटेन है और हमने संसदीय शासन प्रणाली को जो अंगीकार किया है, स्वीकार किया है, जिससे हमने लिया है वो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। तो भारत में भी जो है संसदीय व्यवस्था को जो है अपनाया गया है। 2 प्रकार की कार्यपालिका है। इसके अलावा हमने राष्ट्रपति के जो है निर्वाचन की पद्धति देखी थी कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन किया जाता है एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा किया जाता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा। इसके अलावा राष्ट्रपति का कार्यकाल देखा था। राष्ट्रपति का कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। और राष्ट्रपति को हटाने की हमने प्रक्रिया भी देखी थी। राष्ट्रपति को समय से पूर्व जो है महाभियोग प्रस्ताव के द्वारा पद से हटाया जा सकता है। डियर स्टूडेंट्स, महाभियोग प्रस्ताव संसद के एक सदन में लाया जाता है और राष्ट्रपति को जो है पूर्व 14 दिन पूर्व क्या दी जाती है, सूचना दी जाती है। महाभियोग की प्रक्रिया में राष्ट्रपति भाग ले सकता है, उपस्थित हो सकता है, लेकिन राष्ट्रपति को वोटिंग करने का अधिकार नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने बात की थी अनुच्छेद जो है 63 तक हमने देखा था और 63 में जो है उपराष्ट्रपति का जो पद है उसका जो है प्रावधान किया गया है। उपराष्ट्रपति पद के लिए योग्यताएं जो है रखी गई हैं कि उपराष्ट्रपति पद के लिए भी जो है भारत का नागरिक होना चाहिए। उसकी जो न्यूनतम आयु है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए, 35 वर्ष होने चाहिए। विद्यार्थियों, आज इनके वेतन की भी बात कर लेते हैं अपन कि राष्ट्रपति का जो वेतन होता है 5 लाख रुपये मासिक होता है। इसके अलावा अन्य भत्ते राष्ट्रपति को देय होते हैं, जैसे निःशुल्क चिकित्सा है, निःशुल्क यात्रा है, दूर संचार है, गाड़ी है, आवास है, आदि जो है क्या मिलते हैं, निःशुल्क मिलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, हम आज बात करने वाले हैं, हमने 74 तक बात की थी और आर्टिकल जो 74 है वो उसमें जो प्रावधान किया गया है 74 के अंतर्गत कि राष्ट्रपति को जो है सहायता व परामर्श देने के लिए एक जो है क्या होगी, एक मंत्रिपरिषद होगी। क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी। और जिसका जो प्रमुख होगा वो कौन होगा? वो पीएम होगा। इसका जो प्रमुख होगा किसका? मंत्रिपरिषद का। कौन होगा? पीएम होगा, अर्थात प्रधानमंत्री होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा। डियर स्टूडेंट्स, और 74 जो फर्स्ट है, 74 फर्स्ट के अंतर्गत जो है इसमें जो है हम 75 जो फर्स्ट हैं, 75 फर्स्ट के अंतर्गत जो है उसमें मोस्टली जो कहा गया है कि राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की क्या की जाएगी, नियुक्ति की जाएगी।
तो प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति करता है वो किसके द्वारा की जाती हैं? राष्ट्रपति के द्वारा। पीएम की जो नियुक्ति है कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हमारे यहाँ जो संसदीय प्रणाली है और संसदीय जो पद्धति है, प्रणाली है, उसमें द्विसदनात्मक, कौन सी है? द्विसदनात्मक। भारत में कौन सी जो है संसदीय जो प्रणाली है वो द्विसदनात्मक है। अर्थात आपको पता है कि जो संसद है, संसद देश की क्या है? पार्लियामेंट है। देश की क्या है? पार्लियामेंट है, व्यवस्थापिका है। संघ सरकार की जो व्यवस्थापिका होती है वो संसद है। और संसद जो है क्या है? द्विसदनात्मक। अर्थात जो संसद है उसके दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। एक लोकसभा और एक राज्यसभा। और संसद का जो अभिन्न अंग बनाया गया है वो किसको बनाया गया है? वो राष्ट्रपति को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? राष्ट्रपति को। संसद का जो अभिन्न अंग होता है कौन होता है? राष्ट्रपति को। ताकि व्यवस्थापिका और कार्यपालिका में सामंजस्य को बनाए रखने के लिए जो है डियर स्टूडेंट्स, राष्ट्रपति को संसद का क्या बनाया गया है? अभिन्न अंग बनाया गया है। तो संसद जो मिलकर के बनती है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर के बनती है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे आपको पता है कि प्रधानमंत्री की जो नियुक्ति की जाती है किसके द्वारा की जाती हैं? राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और जो नियुक्ति जो है कि सामान्यतः जो है लोकसभा में, किसमें? लोकसभा में बहुमत प्राप्त, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का जो नेता होता है उसको प्रधानमंत्री के पद पर राष्ट्रपति के द्वारा क्या किया जाता है? नियुक्त किया जाता है। तो संसदीय जो कार्यपालिका है और संसदीय कार्यपालिका में वास्तविक जो कार्यपालिका होती है, वास्तविक कार्यपालिका में कौन आता है? प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। कौन कौन आता है? डियर स्टूडेंट्स, जो वास्तविक कार्यपालिका है, संघ की जो कार्यपालिका है उसमें प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद, ये क्या है? ये संघ की वास्तविक कार्यपालिका है। अगर हम संघ की कार्यपालिका की बात करें तो संघ की जो कार्यपालिका जो मिलकर के बनती है, किस किस से मिलकर के बनती है? संघ की कार्यपालिका एक तो जो है राष्ट्रपति प्लस में प्रधानमंत्री, इसके अलावा मंत्रिपरिषद, इसके अलावा मंत्रिपरिषद। तो संघ की कार्यपालिका किससे मिलकर के बनती है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। व्यवस्थापिका की बात कर रहे थे और व्यवस्थापिका जो है कि व्यवस्थापिका द्विसदनात्मक है, अर्थात लोकसभा और राज्यसभा और राष्ट्रपति। विद्यार्थियों, लोकसभा के बारे में हम चर्चा करते हैं। लोकसभा पीपल असेंबली, तो लोकसभा है और लोकसभा का जो उल्लेख है वो अनुच्छेद 81 में है। कौन से में है? अनुच्छेद 81 में। देश की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे बड़ा जो सदन होता है वो कौन सा होता है? लोकसभा होता है। कौन सा होता है? लोकसभा। और जो संघ की जो सरकार बनती है, संघ में, क्योंकि हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक व्यवस्था है, भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था को जो है अपनाया गया है और लोकतंत्र में भी जो है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र को अपनाया गया है। अर्थात जो जनता होती है वो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन कार्यों में भाग लेती है। लोकतंत्र का आपको पता है डेमोस प्लस क्रेतिया, डेमोस जनता, क्रेतिया मतलब शासन। अर्थात किसका शासन होता है? जनता का शासन होता है। अर्थात मीन्स अब्राहम लिंकन के शब्दों में जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा जो शासन होता है क्या कहलाता है? लोकतंत्र कहलाता है, जिसमें शासन कार्यों में जनता के द्वारा निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं वो भाग लेते हैं। अर्थात प्रतिनिधियात्मक लोकतंत्र को हमारे यहाँ पे जो है अपनाया गया है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो लोकसभा है वो देश की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सबसे बड़ा क्या है? सदन है। लोकसभा ये जनता का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अलावा दूसरा जो सदन है वो कौन सा होता है? दूसरा जो सदन है वो राज्यसभा। और राज्यसभा का जो उल्लेख है, राज्यसभा का अनुच्छेद कौन से में है? 80 में, अनुच्छेद 80 में। डियर स्टूडेंट्स, कि सबसे पहले हम बात करें कि लोकसभा के जो सदस्य बनने हेतु जो योग्यता है, लोकसभा का सदस्य हेतु योग्यताएं, कि लोकसभा का सदस्य कौन बन सकता है। तो लोकसभा के सदस्य हेतु जो योग्यताएं रखी गई हैं कि सबसे पहले तो जो है कहाँ का नागरिक होना चाहिए?
भारत का नागरिक होना चाहिए। कहाँ का नागरिक होना चाहिए? भारत का क्या हो? नागरिक हो। इसके अलावा उसकी जो न्यूनतम आयु है वो कम से कम कितनी होनी चाहिए? वो 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? लोकसभा के सदस्य बनने हैं तो न्यूनतम जो आयु का जो प्रावधान किया गया है वो कितना किया गया है? 25 ईयर। ठीक है। इसके अलावा न्यायालय के द्वारा दिवालिया पागल घोषित नहीं किया गया हो। तो जनरली ये योग्यताएं हैं। इधर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन, यानी लोकसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन किया जाता है वो तो किसके आधार पर किया जाता है? प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर। किसके आधार पर? प्रत्यक्ष मतदान के आधार पर। जबकि राज्यसभा के सदस्यों का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम राज्यसभा के सदस्य के लिए जो योग्यताएं जो रखी गई हैं उसकी बात करते हैं तो इसमें जो आयु का है कि राज्यसभा का सदस्य बनने हैं तो इसके जो है उम्मीदवार की न्यूनतम जो आयु है वो कितने वर्ष रखी गई है? 30 वर्ष रखी गई है। न्यूनतम जो आयु है कितनी रखी गई है? 30 वर्ष, 30 ईयर्स। ठीक है। इसके अलावा निर्वाचन की बात कि लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन तो जो है प्रत्यक्ष रूप से होता है। कैसे होता है? प्रत्यक्ष रूप से। और राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन जो है किसके आधार पे होता है? अप्रत्यक्ष रूप से होता है। यानी राज्य की जो विधानसभाएं हैं, राज्यसभा में जो है राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है? अगर हम प्रतिनिधित्व की बात करें, किसकी बात करें? प्रतिनिधित्व की, तो राज्यसभा जो है प्रतिनिधित्व जो करती है वो संघ की इकाइयों का करती है। किसका करती है? संघ की इकाइयाँ। और संघ की जो इकाइयाँ हैं वो क्या हैं? वो राज्य हैं। क्या है? राज्य। और लोकसभा जो प्रतिनिधित्व करती है ये किसका प्रतिनिधित्व करती है? ये देश की संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है। देश की संपूर्ण जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला जो सदन है वो कौन सा होता है? वो लोकसभा होता है। ठीक है। तो लोकसभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष होता है, इसके सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। इसके अलावा लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। जबकि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम जो आयु है वो कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। डियर स्टूडेंट्स, कार्यकाल की हम बात करते हैं तो इसका जो लोकसभा का जो कार्यकाल होता है सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष। कार्यकाल यानी जब तक सरकार को विश्वास मत हासिल होता है सदन में तो इसका जो कार्यकाल होता है सामान्यतः कितना होता है? 5 वर्ष। इधर राज्यसभा के कार्यकाल की बात करें तो राज्यसभा के कार्यकाल जो होता है वो कितना होता है? 6 वर्ष होता है। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। इसके अलावा आर्टिकल की बात करें तो लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में है और राज्यसभा का कितने में है? 80 में। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, हम सदस्य संख्या की बात करें। किसके? सदस्य संख्या की। तो सदस्य संख्या जो है कि सदस्य संख्या लोकसभा में अधिकतम जो है कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। कि 552 अधिकतम, 552 अधिकतम। और इधर राज्यसभा में सदस्यों की संख्या की बात करें तो सदस्यों की जो संख्या है वो अधिकतम कितनी हो सकती है? 250। ठीक है। वर्तमान स्थिति की बात करें तो वर्तमान समय में इसमें जो सदस्य हैं 545 हैं और इसमें कितने हैं? इसमें 245 है। ठीक है। इसके अलावा हम पदाधिकारियों की बात करें कि लोकसभा का जो पदाधिकारी होते हैं लोकसभा में एक तो अध्यक्ष होता है। कौन होता है? अध्यक्ष। ठीक है। एक कौन होता है? लोकसभा उपाध्यक्ष। इधर सभापति होता है, सभापति। और राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। ठीक है। राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है कौन होता है? उपराष्ट्रपति होता है। इसके अलावा इसमें अध्यक्ष के लोकसभा के जो सदस्य हैं वो अपने में से एक अध्यक्ष का क्या करते हैं? निर्वाचन करते हैं। और वर्तमान में जो लोकसभा अध्यक्ष हैं वो कौन है? ओम बिड़ला है। कौन है? ओम बिड़ला। तो डियर स्टूडेंट्स, जो हमारे यहाँ पे संसद है और
संसद में जो लोकसभा है, लोकसभा में जो जिस राजनीतिक दल को क्या मिलता है, बहुमत मिलता है, उस दल के नेता को जो राष्ट्रपति होता है वो प्रधानमंत्री के पद पर क्या करता है, नियुक्ति करता है। इसके अलावा कि प्रधानमंत्री के परामर्श से, किसके परामर्श से, प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद में मंत्रियों के क्या की जाती है, नियुक्ति की जाती है। तो डियर स्टूडेंट्स, जो है हमने बात की थी कि भाई 74 में राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए क्या होती है, एक मंत्रिपरिषद होगी और जिसका प्रमुख कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। तो प्रधानमंत्री जो होता है लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का क्या होता है, नेता होता है। इसके अलावा हमने जब हम विस्तार से बात करेंगे संघ की जो व्यवस्थापिका की बात करेंगे, स्पेशली हम संसद के संदर्भ में चर्चा करेंगे, वहाँ पे हम बात करेंगे संसद की जो है कि हमारी संसद द्विसदनात्मक है। इसके अलावा संसद के अलग अलग जो सदन है, द्विसदनात्मक लोकसभा और राज्यसभा, इन दोनों की शक्तियाँ, संसद की शक्तियाँ, संसद का गठन और हमारे जो वर्तमान में जैसे व्यवस्थापिका की शक्तियों में रहस्य के कारणों पर भी क्या करेंगे, हम बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, जो लोकसभा है देश की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है और राज्यसभा किसका प्रतिनिधित्व करती है, संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाला क्या है, सदन है। मोस्टली रूप में हम मोटे मोटे रूप में जैसे प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की शक्तियों के संदर्भ में बात करें कि प्रधानमंत्री के पास में कौन कौन सी शक्तियाँ होती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ संसदीय प्रणाली है और भारत में संसदीय प्रणाली होने के कारण, कौन सी प्रणाली, संसदीय प्रणाली, संसदीय प्रणाली में दो प्रकार की कार्यपालिका देखने को मिलती है, एक वास्तविक और एक जो है नाम मात्र की। तो वास्तविक जो कार्यपालिका होती है, कौन सी कार्यपालिका, वास्तविक कार्यपालिका। और वास्तविक जो कार्यपालिका है इसमें किसमें निहित होती है, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद में निहित होती है। किसमें निहित होती है, प्रधानमंत्री व मंत्रिपरिषद में। डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है कि जिस प्रकार से यानी संसदीय, जैसे हम ब्रिटेन की बात करें तो ब्रिटेन में जो है वहाँ पर नाम मात्र की जो कार्यपालिका है उसमें कौन आता है, उसमें आता है सम्राट। ब्रिटेन में कौन आता है, सम्राट आता है। कौन आता है, सम्राट। और वास्तविक जो कार्यपालिका में है वहाँ पे प्रधानमंत्री और जो है मंत्रिपरिषद आती हैं। हम विद्यार्थियों विभिन्न देशों के संविधानों की भी बात करेंगे, जिसमें मोस्टली हम देखेंगे ब्रिटिश संविधान आने वाली कक्षाओं में, जैसे ब्रिटिश संविधान है, इसके अलावा अमेरिकी संविधान है, इसके अलावा स्विट्ज़रलैंड का संविधान है, जापान का संविधान है और चाइना के संविधान जो है, चाइना के संविधान, जैसे जापान में संसद को डाइट कहा जाता है और चीन में जो है जनवादी कांग्रेस बोलते हैं, ब्रिटेन में संसद ही बोलते हैं और स्विट्ज़रलैंड में जो है, स्विट्ज़रलैंड में संघीय सभा बोलते हैं। तो विशेष रूप से उन देशों के संविधानों की भी हम बात करेंगे कि वहाँ के जो शासन प्रणाली है, जैसे ब्रिटेन है तो ब्रिटेन में जैसे राजमुकुट है, सम्राट है, इसके अलावा वहाँ के जो है कॉमन सभा है, इसके अलावा जो है ब्रिटेन में लॉर्ड सभा है और जापान में डाइट। तो आदि आदि हम अगली कक्षाओं में चर्चा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, वहाँ पे जैसे ब्रिटेन में नाममात्र की कार्यपालिका में कौन आता है, सम्राट आता है, और वास्तविक कार्यपालिका में कौन आता है, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद आती है। तो भारत में संसदीय प्रणाली है और अमेरिका में कौन सी है, अमेरिका में अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली को अपनाया गया है। अमेरिका में कौन सी शासन प्रणाली को अपनाया गया है, अध्यक्षात्मक, अर्थात वहाँ जो शक्तियों का जो वास्तविक जो प्रयोग करता होता है कौन होता है, राष्ट्रपति होता है, क्योंकि उसमें जो कार्यपालिका होती है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली में, वो कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति जो आदेश नहीं होते, जबकि संसदीय में हमारे यहाँ पे सामूहिक जो मंत्रिपरिषद होती हैं वो व्यवस्थापिका के प्रति क्या होती हैं, उत्तरदायी होती हैं। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रकार से भारत की जो कार्यपालिका है और जो वास्तविक कार्यपालिका है उसमें वास्तविक शक्तियों का जो प्रयोगकर्ता होता है कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। अब हम बात करते हैं कि जो प्रधानमंत्री को जो पद और गोपनीयता की शपथ, प्रधानमंत्री को, पीएम को जो पद व गोपनीयता, पद व गोपनीयता की जो शपथ दिलाई जाती है, पद व गोपनीयता की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है, ये राष्ट्रपति दिलाता है। पद और गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है, राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। इसके बाद में प्रधानमंत्री के परामर्श से, प्रधानमंत्री के परामर्श से
जो है मंत्रिपरिषद में किसकी नियुक्ति की जाती है? मंत्रिपरिषद में मंत्रिपरिषद में किसकी? मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? मंत्रियों की जो नियुक्ति करता है वो भी कौन करता है? वो राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। और प्रधानमंत्री लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का क्या होता है? नेता होता है। ठीक है, इसके बाद में हम बात करते हैं कि जनरली जो है कि भारत का जो प्रधानमंत्री है कि शासन का जो है वास्तविक संवैधानिक क्या होता है? प्रधान होता है। और इसके अलावा अब हम जो बात करते हैं कि प्रधानमंत्री के जो शक्तियां होती हैं उसके जो कार्य और शक्तियों की हम बात करें तो प्रधानमंत्री की शक्तियों का जो है जनरली जो है कि मंत्रिपरिषद के संदर्भ में बात करें, हम मंत्रिपरिषद के संदर्भ में बात करें तो प्रधानमंत्री, क्योंकि देश में शासन का जो प्रमुख होता है, देश में शासन का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री। ठीक है, शासन का प्रमुख कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। और जो राष्ट्राध्यक्ष होता है देश में, राष्ट्राध्यक्ष वो कौन होता है? राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। राष्ट्राध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। ठीक है, तो मंत्रिपरिषद के संदर्भ में हम बात करें कि भाई जो प्रधानमंत्री है वो प्रधानमंत्री भी एक मंत्री के रूप में होता है, लेकिन प्रधानमंत्री की स्थिति जो होती है वो मंत्रियों में प्रधान रूप में होती है। किस रूप में होती है? प्रधान रूप में होती है। अर्थात मंत्रिपरिषद का प्रमुख क्या होता है? लीडर होता है, नेता होता है। कौन? प्रधानमंत्री। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, मंत्रियों को विभिन्न मंत्रालय आवंटित जो करने का जो कार्य किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? वो भी प्रधानमंत्री के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा। इसके अलावा डियर स्टूडेंट, जैसे संसद के संदर्भ में बात करें हम, किसके संदर्भ में? संसद के संदर्भ में कि प्रधानमंत्री के पास में जो है संसद के संदर्भ में क्या क्या शक्तियां हैं, तो संसद के बारे में हम बात करते हैं। तो संसद के बारे में जनरली जो है कि प्रधानमंत्री जो है लोकसभा का नेता होता है और जो राष्ट्रपति को संसद का सत्र बुलाने और संसद का सत्रावसान करने का जो परामर्श दिया जाता है वो भी किसके द्वारा दिया जाता है? प्रधानमंत्री के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री के द्वारा। इसके अलावा जनरली शब्दों में कि प्रधानमंत्री जो है लोकसभा का नेता होता है, प्रधानमंत्री शासन का प्रमुख होता है। इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री की जो परराष्ट्र संबंध होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में भी प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण क्या होती है? भूमिका होती है। इसके अलावा जो प्रधानमंत्री होता है वो सरकार का प्रधान क्या होता है? प्रवक्ता होता है। सरकार का प्रधान जो प्रवक्ता होता है वो भी कौन होता है? वो प्रधानमंत्री होता है। इसके अलावा जो है कि हम ये कहें कि जिस प्रकार से हमारे यहाँ पे देश में राष्ट्रीय जो योजनाएं हैं और योजनाओं के लिए जो है प्रधानमंत्री, जैसे जो नीति आयोग है, पहले योजना आयोग था, बाद में योजना आयोग का नाम जो है क्या कर दिया गया? 1 जनवरी 2015 को क्या कर दिया गया? नीति आयोग। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं वो भी स्वयं कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं। तो इसके अलावा जो महत्वपूर्ण जो मंत्रालय होते हैं वो किसके पास में होते हैं? प्रधानमंत्री के पास में होते हैं। डियर स्टूडेंट, ये कहें कि मंत्रिपरिषद जहाज रूपी जो उसका जो कप्तान होता है, कैप्टन के रूप में, वो कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। तो विद्यार्थियों, आज हम जो बात की हमने विशेष रूप से जो है प्रधानमंत्री के संदर्भ में कि देश का जो शासनाध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के संदर्भ में जो है कि भाई जो उल्लेख किया गया, पद का जो उल्लेख किया गया वो आर्टिकल 74 में कि राष्ट्रपति को सहायता और परामर्श देने के लिए एक क्या होगी? मंत्रिपरिषद होगी, और जिसका जो प्रमुख होगा वो कौन होगा? प्रधानमंत्री होगा। और प्रधानमंत्री जो होता है वो लोकसभा में बहुमत प्राप्त दल का क्या होता है? नेता होता है। सामान्य जो है रूप में हमें विस्तार से हम नेक्स्ट क्लासों में पढ़ेंगे। अभी हम विशेष रूप से जो है भारतीय संविधान में जो भाग जो 5 है और 5 के अंतर्गत जो आर्टिकल जो है 52,
अनुच्छेद 52 से लेकर के जो 51 तक है उसमें हम महत्वपूर्ण जो है अनुच्छेदों की बात कर रहे हैं, जिसमें हमने आज बात की 74 और इसके अलावा लोकसभा और राज्यसभा कि लोकसभा देश की जनता का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन है और राज्यसभा राज्य के जो है राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाला क्या है, सदन है। अर्थात संघ की इकाइयों का प्रतिनिधित्व करने वाला सदन कौन सा है, राज्यसभा। लोकसभा का जो कार्यकाल 5 वर्ष होता है, राज्यसभा का 6 वर्ष होता है। इसके अलावा जो है और भी हमने कि भाई जैसे जनरली सदस्य की बात करें कि सदस्य बनने हेतु जो न्यूनतम जो आयु रखी गई थी, लोकसभा के सदस्य के लिए 25 वर्ष न्यूनतम आयु का होना आवश्यक है और राज्यसभा के सदस्य के लिए 30 वर्ष। इसके अलावा जो है कि लोकसभा है वो निम्न सदन होता है। कौन सा सदन होता है, निम्न सदन होता है। और जो राज्यसभा है वो कौन सा सदन होता है, उच्च सदन होता है। राज्यसभा का कभी विघटन नहीं होता है। इसके अलावा अगर संसद के दोनों सदनों में किसी विधेयक को लेकर के, क्योंकि हमें पता है जो व्यवस्थापिका है, व्यवस्थापिका जो है देश के लिए किसका निर्माण करती है, कानूनों का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है, कानूनों का निर्माण करने का जो कार्य किया जाता है, नियमन किया जाता है व्यवस्थापन संबंधी, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है, उसमें संसद की होती है। कानून का निर्माण की भूमिका किसकी होती है, संसद की होती है। ठीक है, जिसमें संसद जो है कानून का जो प्रस्तावित जो प्रारूप होता है कि क्या कहलाता है, विधेयक। कानून के प्रस्तावित प्रारूपों को क्या कहा जाता है, विधेयक कहा जाता है। और विधेयक जनरली जैसे साधारण विधेयक है, धन विधेयक है। धन विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है, जबकि साधारण विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं है, इसकी जो अनुमति देने का जो कार्य करता है, उसको जो अप्रूवल करता है, कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हमने जो है मोस्टली रूप में प्रधानमंत्री के संदर्भ में बात की है कि प्रधानमंत्री जो है वो मंत्रिपरिषद का नेता होता है, शासन का प्रमुख होता है और वास्तविक कार्यपालिका में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अलावा शक्तियों में और बात करें कि प्रधानमंत्री की शक्तियों के अंतर्गत कि जो प्रधानमंत्री होता है वो मंत्रिमंडल का प्रमुख होता है, क्योंकि महत्वपूर्ण जो निर्णय लिए जाते हैं वो मंत्रिमंडल की बैठकों में लिए जाते हैं, जिसमें प्रधानमंत्री की क्या होती हैं, अहम योजनाएं होती हैं। देश में नीति निर्माता होता है, इसके अलावा प्रधान प्रवक्ता होता है, इसके अलावा लोकसभा का नेता होता है, इसके अलावा परराष्ट्र संबंधों में, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में प्रधानमंत्री की महत्वपूर्ण क्या होती है, भूमिका होती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास के अंतर्गत थैंक यू।